हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय अमृतसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम्स जैसे पीटीयूटी हो गया या इंडिया का कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो गया, उसमें तो शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति वाला जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। इसमें टीचिंग से संबंधित सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये 2021 के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जो एक अध्यापक होता है उसके लिए सबसे मूल्यवान क्या है? ऑप्शन ए नौकरी, ऑप्शन बी उसकी गरिमा एवं मर्यादा, ऑप्शन सी छात्रों का विश्वास और ऑप्शन डी है उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो इसकी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एक अध्यापक का क्या मूल्यवान क्या चीज़ है? तो वो है छात्रों पर विश्वास। जो छात्रों का विश्वास बना हुआ रहता है एक अध्यापक पर, वो उसकी सबसे मूल्यवान चीज़ है अध्यापक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो, फ्रेंड्स, जो एक अच्छा गुड अध्यापक होता है, गुड टीचर होता है, वह क्या होता है? मेधावी व परिश्रमी, अपने विद्यार्थियों से सच्चा लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो, या प्रवीण का अर्थ क्या होता है? चतुर हो। तो एक सच्चा अध्यापक कौन है? वो है अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन ए लोकतंत्र मजबूत होता है। ये भी राइट आंसर होगा। अंधविश्वास में कमी आती है, बिल्कुल सही है। जो अंधविश्वास है उसमें भी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से काफी कमी आई है। वर्तमान समय में तो बहुत ही ज्यादा कमी देखी गई है। ऑप्शन नंबर सी दिया है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। जो इकोनॉमिक रेट हैं, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट हैं, वो भी काफी ज्यादा बढ़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? फ्रेंड्स, अगर आप एक टीचर हैं, क्या है, एक अध्यापक हैं, और अगर आपका कोई स्टूडेंट्स आपको विद्यालय से बाहर मिल जाए, तो आप उसके प्रति कौन सा व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह करेंगे, या उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, या बहुत गंभीर होकर करेंगे, या मित्रों की तरह करेंगे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत गंभीर होकर। अगर आप एक टीचर हैं और अगर आपको कोई छात्र बाहर स्कूल से बाहर मिल जाता है, तो आप बहुत गंभीर होकर एक अध्यापक की भांति उससे व्यवहार करेंगे। शिक्षण क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एक स्टूडेंट न होकर एक अध्यापक हैं, क्या अध्यापक बन चुके हैं, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि शिक्षण क्या है, व्हाट इज द एजुकेशनल, तो वो है एक कौशल। शिक्षण एक क्या है? कौशल है। उसकी एक कौशल होती है शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, जो शिक्षा है वो कब सार्थक होगी? तो वो होगी छात्र केंद्रित हो। शिक्षा कब सार्थक होगी? जब छात्र केंद्रित हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जो शिक्षण है उसकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व करने का दायित्व किसका होता है? तो वो होता है एक शिक्षक का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। शिक्षक का दायित्व होता है। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो शिक्षक होता है उसकी योग्यता, उसकी क्वालिफिकेशन एवं आचरण, उसके बिहेवियर से संबंधित
जो मूल्यांकन करते हैं तो वो कौन करते हैं, उनका एक बेस्ट मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है उनके जो शिष्य होते हैं, उसके छात्र होते हैं, उनके द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। एक अध्यापक की योग्यता एवं आचरण का मूल्यांकन उनके शिष्य ही कर सकते हैं। आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपके विचार हैं उसमें शिक्षा होती है, एजुकेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। शिक्षा का मतलब क्या है, एक तरह से उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो बालकों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ए टू जेड उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। यही होता है शिक्षा का उद्देश्य, न कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी होना चाहिए। तो ये कोई उद्देश्य नहीं है। मानसिक योग्यता का भी विकास, ये भी कोई एक तरह से पर्सनल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए? अगर आप एक टीचर हैं तो जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है टीचर के द्वारा, तो उसमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, जो शिक्षा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। शिक्षा की आवश्यकताओं, रुचियां एवं योग्यताओं को, जो छात्रों की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी इंटरेस्ट होता है, रुचि होती है और उनकी क्वालिफिकेशन होती है, इन सभी का ध्यान रखना चाहिए। न कि शिक्षण अनुसंधानों का, जो एजुकेशनल रिसर्च है उन पर कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने पर। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, जो एक स्कूल में प्रधानाचार्य होता है उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल ये होना चाहिए, जो छात्रों को प्रेरणा देते रहे, हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। ऑप्शन नंबर बी अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, ये भी राइट होगा। जो सभी टीचर होते हैं एक स्कूल में, तो सभी के साथ समान व्यवहार करें, उनके साथ समानता का भाव रखना चाहिए। एक कुशल प्रबंधक, जो उनका मैनेजमेंट होता है वो एक बेहतरीन ढंग से होना चाहिए। तो ये सभी होना चाहिए एक प्रधानाचार्य का। क्वेश्चन नंबर 12। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति किस प्रकार की होनी चाहिए? जो एक शिक्षण की जो योजना पद्धति है वो किस प्रकार की होना चाहिए? शिक्षक केंद्रित? बिल्कुल नहीं, शिक्षक न होकर वो एक बालक केंद्रित होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है, जो एक अध्यापक होता है, एक टीचर होता है, उसका श्रेष्ठ गुण क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। सॉरी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो छात्र के प्रति पूर्ण समर्पण क्या होना चाहिए? एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? छात्र के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एक अध्यापक होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो होता है समाज एवं छात्रों के प्रति। अध्यापक हमेशा एक समाज, एक सोसाइटी के प्रति काफी ज्यादा जवाबदेह होता है, और छात्रों के लिए तो हमेशा होते ही है जवाबदेह। नहीं, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण है? जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें बच्चे क्या होते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं और बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? तो कहीं ना कहीं स्कूल का एक नीरस वातावरण होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो स्कूल का वातावरण होता है वो उस गांव के प्रति माहौल में नहीं ढल पाता है, तो ये एक सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो अध्यापक की कार्यक्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो वो है अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। तो उसकी कार्यक्षमता को कब बढ़ाया जा सकता है?
जब उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनकी प्रशंसा करके, उनकी सराहना करके उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। जो शिक्षा शक्ति है एवं सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, महिलाओं के लिए भी होना चाहिए और पिछड़ों के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। महिलाएं और पिछड़ा वर्ग के लिए शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत होना चाहिए। उनको शक्ति भी प्राप्त हो, महिलाओं को जो पावर प्राप्त होनी चाहिए और उनको सत्ता भी प्राप्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो शिक्षित बेरोजगारी है, बेरोजगार भी वो कौन से जो शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, उनका प्रमुख कारण क्या है? तो वो है उद्देश्यहीन शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जो बिना उद्देश्य से जो शिक्षा ग्रहण की गई है उसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है शिक्षित बेरोजगारी का काफी ज्यादा हाई लेवल पर बढ़ जाना। और कोरोना की वजह से तो ये बहुत ही ज्यादा चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है शिक्षित बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 19, हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा, हमें शिक्षा क्यों ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा से क्या फायदा होता है? तो वो है, शिक्षा क्या होती है? एक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा क्या होती है? व्यक्ति को स्वावलंबन बनाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? जो कक्षा का नेतृत्व किया जाता है छात्रों के द्वारा, किस प्रकार का उत्तम माना गया है? तो वो माना गया है ऑप्शन नंबर सी, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। क्वेश्चन नंबर 21, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। जो एक अभिभावक होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनकी मुलाकात दिवस होता है, सप्ताह में पेरेंट टीचर मीटिंग रखी जाती है, उसका सबसे अधिक आवश्यकता कब पड़ती है? तो वो कॉलेजों में तो नहीं पड़ती, सेकेंडरी कक्षाओं में नहीं पड़ती, यानी कि 10th तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, 8th to 10th 12th ऐसे कोई नहीं पड़ती हैं। तो सबसे ज़्यादा कब पड़ती है? प्राइमरी कक्षा में। जो प्राइमरी कक्षाएं हैं उनको अभिभावक की मुलाकात काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 22, ग्रामीण क्षेत्रों की उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके उत्थान का क्या लक्ष्य होना चाहिए, उनको किस प्रकार आगे बढ़ाना चाहिए, तो इसका क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। जो प्राइमरी शिक्षा है उसको एवं प्रौढ़ शिक्षा, इन दोनों का काफी ज्यादा प्रसार हो तो ग्रामीण क्षेत्र काफी ज्यादा विकास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा रखता है? फ्रेंड्स, जो एक प्रिंसिपल होता है स्कूल का, वो अपने टीचर से क्या आशा रखता है? तो वो रखता है समर्पण एवं निष्ठा की। बिल्कुल, अध्यापक एक समर्पण एवं निष्ठावान होना चाहिए, आज्ञा पालन भाव हो, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है उसके प्रति आज्ञा का पालन करता हो, योग्यता एवं ज्ञान की हो, यानी कि एक टीचर हो जो बिल्कुल क्वालिफाइड हो एवं नॉलेज से भरपूर हो। ये सभी क्या रखता है? आशा रखता है प्रधानाचार्य एक टीचर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से क्या आशा रखते हैं? फ्रेंड्स, जो एक पेरेंट्स होते हैं वो अपने बालकों के लिए अभिभावक अध्यापकों से, किसे, टीचर से क्या आशा रखते हैं? तो ऑप्शन ए, निष्पक्ष व्यवहार की। बिल्कुल सही है, यानी कि जो एक टीचर होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, उनका व्यवहार निष्पक्ष होना चाहिए, किसी एक प्रकार के छात्र के लिए न हो। सहानुभूति एवं प्रेम की, यानी कि वो सभी से प्रेम करता हो। योग्यता एवं ज्ञान की, यानी कि एक टीचर क्या होना चाहिए कि योग्य होना चाहिए, ज्ञान से भरपूर होना चाहिए। ये सभी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
हो जाएगा। यानी कि एक शिक्षक किस प्रकार होना चाहिए अभिभावकों की नज़र में? तो होना चाहिए निष्पक्ष, सहानुभूति एवं प्रेमफुल होना चाहिए, योग्यता एवं ज्ञान से भरपूर होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स, अगर आप एक टीचर हैं और आपको किसी एक गंभीर विषय पर भाषण देना है तो आप क्या करेंगे? तो आप इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक टीचर हैं तो किसी भी प्रकार की मित्रों से सलाह ये आपको शोभा नहीं देगा, स्पष्ट मना कर देंगे, ये भी बिल्कुल गलत आंसर होगा। सहर्ष तैयार हो जाएंगे, तो ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। यानी कि आप बिना किसी इच्छा से बिल्कुल अपनी इच्छा के साथ तैयार हो जाएंगे, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।